बिहार सरकार ने शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बोरा बेचने के लिए भर्ती किया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बोरा बेचने के लिए ही उनकी भर्ती की गई है। आपने यह खबर बहुत बार सुना होगा कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्वेटर बुनते हैं, लेकिन आप सोचिए, यदि सरकार ही शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय बोरा बेचने के लिए कहे तो फिर वो क्या करेंगे? टीचर पढ़ाना छोड़कर बोरा ही बेचेंगे। और कई टीचर ऐसा कर भी रहे हैं, वो बोरा बेच रहे हैं। सरकार यह चाहती है कि टीचर बोरा बेचे, लेकिन इसमें आम जनता को यह ना पता चले कि यह आदेश सरकार ने दिया है। यह सब हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, यह कटु सत्य है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और हाल ही में हुए एक घटना ने अभी पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे सरकार शिक्षकों के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चला रही है और इससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर हो रहा है। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर। बिहार में जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो लोगों के सामने खुलेआम चल रहे परीक्षाओं में चोरी का दृश्य ही सामने आता होगा। आपके भी नजरों के सामने यही दृश्य आता होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को कोई नहीं जानना चाहता है। कोई यह नहीं जानना चाहता है कि यदि विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो वह परीक्षा में आखिर क्या ही लिखेगा। अब इतना सुनने के बाद आपके सामने वो शिक्षक सामने आ रहे होंगे जो सरकारी विद्यालयों में स्वेटर बुनते हैं। आना भी चाहिए, लेकिन इसकी एक सच्चाई यह भी है कि सरकारी शिक्षकों को सरकार द्वारा ऐसे काम दिए जाते हैं जिसे शायद आप लोग भी करना मुनासिब नहीं समझेंगे। हमारे समाज में शिक्षकों का एक अपना मान सम्मान है, लेकिन सरकार चाहती है कि उनके मान सम्मान को सड़क पर ऐसे ही नीलाम कर दिया जाए। सरकार शायद यह भूल गई है कि शिक्षक स्कूल में छात्र को पढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि बोरा बेचने के लिए। अब आप पूरा मामला समझिए। शिक्षा विभाग की ओर से साल 2014-15 और 15-16 में स्कूल को उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन में खाली हुए चावल की बोरियों को बेचने का आदेश जारी किया गया। सभी बोरियों को बेचकर स्कूल को यह राशि शिक्षा विभाग को जमा करनी थी। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने एक बोरा का दाम 10 रुपए तय कर स्कूलों को भेजा। साथ ही विभाग ने आदेश दिया कि जो भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विद्यालयों में जितनी भी चावल के बोरे आते हैं उनमें से अधिकतर फटे होते हैं। अब ऐसे में शिक्षकों पर यह दबाव आ गया कि वह किसी भी हाल में सभी बोरे को तय मूल्य पर बाजार में बेचें, और जो तय मूल्य रखा गया वो था 10 रुपए। आप सभी जानते हैं कि बाजार में अच्छे बोरे का दाम भी 10 रुपए से कम है, लेकिन शिक्षकों को फटे पुराने बोरे को भी 10 रुपए में बेचने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई टीचर बाजार में जाकर बोरा बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर बोरे का दाम अगर विभाग को मुहैया नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। अब ऐसे में कटिहार के पंचायत शिक्षक तमीजुद्दीन बोरा को लेकर बाजार में बेचने गए, जहां वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहे थे कि बोरा ले लो, जिसकी खबर विभाग को मिलते ही विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार पहले आदेश जारी करती है और जब टीचर उसका पालन करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करती है। निलंबन के बाद तमीजुद्दीन सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गलती क्या था। हम भी सरकार से यह पूछना चाहेंगे कि सरकार बताएं उनका गलती क्या था। सत्ता पर बैठकर आदेश देना बहुत आसान होता है। विजय चौधरी जी, आपको यह बात समझनी चाहिए। आप कभी यह तो नहीं सोचे होंगे कि टीचर को किस तरीके से कम संसाधन में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। अरे सोचेंगे भी क्यों, यह काम आपका थोड़ी ना है। आप तो सिर्फ सत्ता का सुख भोगना जानते हैं। एक बात और सुन लीजिए, यदि आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं सकते हैं तो कम से कम शिक्षकों को बोरा तो नहीं बेचवाइए। अरे महाराज, सोचिए ना, जो शिक्षक बाजार में घूम घूम कर बोरा बेचेगा वह क्या पढ़ा पाएगा अपने छात्रों को। बिहार के स्कूलों में हजारों रिक्त पड़े पद पर तो आप एक बार भी बयान नहीं देते हैं, और जो टीचर हैं उससे आप बोरा बेचने के लिए मजबूर करते हैं। अब शायद आप लोग यह समझ गए होंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिहार सरकार किस तरीके से सुनियोजित तरीके से धड़ल्ले से बर्बाद कर रही है।
हम समझ रहे हैं कि आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि स्वेटर बुनने वाले शिक्षकों का जिम्मेदार कौन है। तो सुनिए, उसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार ही है, क्योंकि उन शिक्षकों को सरकार ने ही मौका दिया है। बाकी खबर तो यहीं तक है। अब बाकी जाते जाते गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग कि जब तक सिनेमा है तब तक लोग अपशब्द बनते रहेंगे। आप अपशब्द के जगह कोई भी शब्द अपने विवेक से रख सकते हैं या फिर यथास्थिति बरकरार रख सकते हैं। उसी प्रकार जब तक ये सरकार बिहार में रहेगी तब तक शिक्षक अपशब्द बनते रहेंगे। यहां पर भी आप अपने हिसाब से शब्दों को रख सकते हैं। बाकी हमारे लिए ये स्टोरी लिखा था ओम प्रकाश ने। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष कुमार चौरसिया और मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया।